जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मैं हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यालय प्रभारी आदरणीय श्री सुभाष राव जी। आप सब जानते हैं कि पूर्व में पत्रकार रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे और राजनीति में अगर मुझे लगता है कि जो सुलझे हुए लोग हैं, गंभीर किस्म की अगर बातचीत करनी जाए तो सुभाष राव जी से मुझे अच्छा कोई व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आता है कि बहुत ही धीर, गंभीर और शांत और राजनीति के बिटवीन द लाइंस जो होती है उसके पीछे की बात को समझने वाले होते हैं। सुभाष भैया, अभी नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। बिटवीन द लाइंस और पूरा सिनेरियो देखने के बाद में ईमानदारी से क्या कहेंगे आप? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव की जो परिस्थितियां हैं और जो नतीजे का पूर्वानुमान लोग कर रहे हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर है। मैं 1983 में जगदलपुर नगरपालिका का पार्षद रहा हूं और उस समय कांग्रेस की सरकार रही है। इस प्रदेश में वर्षों तक तत्कालीन मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस के सरकार के समय नगरीय निकायों की जो दुर्दशा इस प्रदेश में और तत्कालीन मध्य प्रदेश में रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कर्मचारियों के जीपीएफ की राशि भी जो है वो खर्च हो जाती थी और उनके खाते में जमा नहीं होती थी और मद परिवर्तन तो सामान्य सी बात थी। किस मद में पैसा आया और किस मद में खर्च हुआ इसका पता नहीं चलता था और एस्टेब्लिशमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, स्थापना व्यय, वो देख के ही रोंगटे खड़े हो जाते थे कि अगर किसी नगरीय निकाय में गवर्नेंस की अगर इतनी दुर्दशा है और एस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंडिचर अगर इस कदर है तो विकास क्या होगा। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो एक गुड गवर्नेंस की परिस्थितियां जो है नगरीय निकायों में लाने की कोशिश की और जिस मद का पैसा है उस मद में खर्च हो ये सुनिश्चित किया। एस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया और आज समूचे प्रदेश में जो है 15 साल में नगरीय निकायों की जो व्यवस्था सुधरी है और नगरीय निकायों में जो परिवर्तन दिखता है वो हम नहीं, जो प्रदेश के बाहर के लोग इस प्रदेश में आते हैं वो देखकर कहते हैं कि 15 साल पहले यहाँ पे क्या था और 15 साल के बाद अब तो ये पहचान में नहीं आता। वो चाहे राजधानी रायपुर हो या सुदूर सुकमा, बीजापुर या सूरजपुर क्यों ना हो, सब जगह की स्थिति यही है और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो उल्लेखनीय और अतुलनीय काम किए हैं उसका कोई तोड़ नहीं है और मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव का जो पूर्वानुमान है और जो नतीजे हैं वो इसी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ओवर कॉन्फिडेंस और अति आत्मविश्वास से जो चीजें आने वाली हैं उस पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए? मैंने पहले ही कहा कि हमारा सारा जो पूर्वानुमान है वो हमारे परफॉर्मेंस पे है और इसका निर्णय जो है जनता को करना है, हमारे आत्मविश्वास का मामला नहीं है ना। ये जनता, हमने जो परफॉर्मेंस किया है 15 साल में गवर्नेंस के रूप में और नगरीय निकायों की स्थिति बेहतर करने के साथ समूचे प्रदेश में चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिकाएं हों और नगर निगम हो, उनकी जिस तरह से हमने दशा सुधारी है और शहरों की दशा जिस तरह से जो है शहरीकरण जो है इस प्रदेश में आया है वो हमारे लिए जो है एक मील का पत्थर है और जनता इसी पे जो है इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जो है समर्थन करेगी। लगता है कि बहुत ज्यादा बहुमत मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से जो काम हमने किए हैं उसके आधार पे हमको ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है जिस तरह से लोकसभा में उनने जो है अपना वोटिंग की है, समर्थन, जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके तत्काल बाद जो है बिल्ली थैले के बाहर आ चुकी है और अब 1 साल होने जा रहे हैं और जनता ने जो है विकास की जो धारा इस प्रदेश में 15 बही बही है उसकी किस ओर दशा है और किस ओर वो किस दिशा में वो विकास जा रहा है इसको जनता ने भली भांति भांप लिया है और वो अपना निर्णय सही समय पर करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया, आपसे और फिर रूबरू होंगे। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में निशा द्विवेदी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।